प्लस टू में पढ़ते पढ़ते सरकारी नौकरी का सपना देखा और पूरा करने को जा रहा है लेघा गांव का पीयूष लोर। और आप सोचते हैं कि आपको जॉब लग जाएगी, पता नहीं कब लगेगी, लेकिन इस लड़के ने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। पीयूष मेरे साथ मौजूद है। पीयूष से जानेंगे कि प्लस टू के बाद अगर नौकरी लगने का सपना होता है तो क्या सबको ही एनडीए में जाना चाहिए? फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, कहाँ से ये सोच आई और एनडीए का सपना कहाँ से आया, तो सारी बातें करेंगे। पीयूष, कैसा फील कर रहे हैं? एनडीए हो गया आपका? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर एनडीए होने के बाद। तो ये एग्ज़ाम जो है कैसे सपना बना आपका? सर मैं 11th मैंने जेएनवी से की और जब मैं जेएनवी में था तो एक सीनियर के बारे में पता चला, अक्षय मोर के बारे में। हमारा 3200 बैच था जेएनवी का, तो अब तक किसी भी बच्चे का जेएनवी नहीं हुआ, वो एनडी नहीं हुआ था जेएनवी से। तब अक्षय मोर के बारे में पता चला और एक दो दोस्तों से बात करने के बाद पता चला कि उसने यहाँ से जेएनवी से जाने के बाद एनडी किया। बाद में मेरा एक दोस्त है दीपक सन ऑफ धर्मपाल, वो ये पे उसने 10th मेरे साथ किया है। 11th में वो गुरुजी में आया तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि यहाँ पे एनडी की तैयारी करवाते। मैंने मेरे फादर से बात की, मेरे फादर ने वहाँ से मुझे टीसी दिला के और गुरुजी में मेरा एडमिशन करवाया। जेएनवी तो सपना होता है, जेएनवी छोड़ दिया आपने गुरुजी में आने के लिए, ऐसा क्या कुछ लगा? सपना सर सभी का होता। मैंने भी 9th में गया था, मैं 3200 के आसपास फॉर्म फिल हुए थे और सिर्फ जनरल कैटेगरी की एक सीट थी जेएनवी की और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे फादर को तब भी बहुत ऐसा हुआ था कि भाई कहते हैं कि सरकार में साझेदारी हो गई तेरी, तो मेरे फादर ऐसे कहते थे। फिर मेरे फादर को मैंने समझाया कि एनडीए बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे फादर मान गए, इसलिए मैंने जेएनवी क्विट कर दिया। चलिए, तो फिर गुरुजी में आए तो यहाँ पे जो चाह थी, आपकी इच्छा थी, वो पूरी होगी? पूरी हो गई सर गुरुजी मानने के बाद। क्या कुछ लगता है एनडीए के बैकग्राउंड से, जिस तरीके से पिछले इनके रिजल्ट रहे हैं, तो आपको लगता है कि एनडीए यहाँ पे आपका जो सपना था, वो जो सपना लेके आते हैं उनका पूरा हो ही जाता है? पूरा होता है सर, जो सपना लेके आएगा उसका पूरा होगा, मेहनत करेगा उसका बिल्कुल पूरा होगा। कितने समय में हुआ आपका ये? मैं 3 अप्रैल को मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी सर और 14 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था। 5 से 5.5 महीने में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अच्छा, यस सर। 5-5.5 महीने में आपको एनडीए का सपना जो है वो आपको पूरा करने की तरफ आपको आगे बढ़ा रहा है। गाइडेंस बहुत अच्छी है सर, और ऊपर से जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा था सर का। वो सर हमें टाइम टू टाइम स्पोर्ट मोटिवेट करते रहते थे, मैं स्पोर्ट करते थे। मैं यहीं पे हॉस्टल में रहता था तो सर हमेशा मोटिवेट करते थे। अच्छा, चलिए, कमाल है। गुरुजी क्लासेज आज बड़ा नाम बन गया है। एनडीए का जो सपना होता है, लोग जेएनवी छोड़ के आ जाते हैं आपके पास। सपना जिसने एनडीए का देख लिया उसको गुरुजी जरूर याद आता है। सर, जब भी एनडीए की बात होती है तो शहर में हम पहले नंबर पे आते हैं, और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लोग कहते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो लोगों को लगा था नहीं हो पाएगा। अब एक ही क्लास के 11 बच्चे क्लियर हैं, 11 फ्रॉम ए सिंगल क्लास, टोटल 13 बच्चे क्लियर हैं। और ये बच्चा, ऐसे बच्चों को जब मैं देखता हूँ जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं वीडियो बनवाने का एक मात्र ये मेरा मतलब एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आपका बच्चा गांव से हो, आपका बच्चा शहर से हो, आपका बच्चा फौज के बैकग्राउंड से हो या विदाउट डिफेंस बैकग्राउंड से हो, वहाँ बैकग्राउंड नहीं देखते, वहाँ बैकग्राउंड बनाया जाता है सर। और इस बच्चे ने 5 महीने में 500 प्लस स्कोर है सर इसका। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप मेरी बात को याद रखना भिवानी वासियों, इस बच्चे की चेहरा, इस बच्चे की शक्ल आपको याद रहेगी और ये वीडियो मौजूद रहेगी। हो सकता है टॉप 50 रैंक हो, ऑल इंडिया रैंक 50 से भी कम आए। 5 महीने में 500 प्लस का स्कोर। मेरे साथ हॉस्टल में बच्चा था, क्योंकि हमारा जो एक मेन मोटिव रहता है ना, वो बच्चों को एक ऐसी जगह भेजने का रहता है जहाँ बच्चा का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। सर, मैं बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके फादर बिल्कुल ठठ देसी किसान है। लेग्या गांव से आज तक कोई बच्चा एनडीए में नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा होगा बुद्ध शैली का, कतवार का, उससे पहले देवास का और कुड़लबाज का, ये चारों बच्चे एनडीए में गए थे जिनके गांव से पहले वो एनडीए में थे। तो मैं चाहता हूँ आगे चल के जब भी लेगा गांव का नाम हो तो उसमें जब भी एनडीए की बात है, जब भी ऑफिसर की बात है, तो पीयूष लोर का नाम आना चाहिए उसमें। यही मेरा मेन मोटो रहता है। और मैंने शहर वालों को पहले भी बताया है, आज जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया है ना शर्मा जी, वो वाकई में कमाल का है। और उसी भरोसे के दम पे ये जर्नी मैंने शुरू की ताकि इन बच्चों को समझें। अपने बच्चों को जब पेरेंट्स देखता है कि मैं कहाँ एडमिशन कराऊँ, अगला नया साल शुरू होने को है और आज भी एनडीए का फॉर्म निकला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो सारे बच्चे अप्लाई करो। इस पेपर को कंडक्ट यूपीएससी करती है, आप समझिए सर। यूपीएससी का पेपर एक +2 पास बच्चा भी नहीं है, 12th अपीयरिंग बच्चा है जिसने 12th और स्कूलिंग उसके साथ साथ कोचिंग यहीं से की है।
तो वो बच्चा जब इस तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। भिवानी में कितने सारे स्कूल हैं शर्मा जी, आज आप जब भी देखते होंगे 90% वालों की भरमार होती है, इतने बच्चों के 90 आए, इतने बच्चों है, बट उनका जब सिलेक्शन की बारी आती तो कहीं नाम नहीं होता है सर। हमारा जो मेन मोटो रहता है वो 12th से पहले, जैसे बच्चा 3 अप्रैल को आया, 14 सितंबर को पेपर दिया, 12th पास हुई नहीं, उससे पहले इसने अपना NDA क्वालिफाई कर दिया, और आज जब बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बच्चे मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। सबसे मेन मोटो बस यही है। और मैं तमाम शहर वालों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी इसी तरीके से आप ट्रेंड करो। और रही बात मोटिवेशन की, रही बात इसके साथ काम करने की, तो हम वो लोग हैं जिनको NDA का जड़ से पता है सर। A to Z जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, आप मेरी बिल्डिंग के ब्लॉक को भी देखते होगे तो शायद ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसके ऊपर मतलब NDA में स्कॉन होती हैं, 18 स्कॉन है तो 18 रूम है यहाँ पर। हर वो चीज़ को हम जीते हैं यहाँ पे। मैं कह दूँ मैं NDA करा दूँ, आज आप जगह जगह बोर्ड देखते होगे NDA है, NDA की तैयारी है, जबकि NDA में पिछले 10 साल में एक बच्चा ना गया हो। वो यहाँ काम नहीं है, यहाँ नाम है, काम है, और वैसा ही क्या है, इनाम भी है सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरीके से NDA का जो सपना देखते हैं, +2 में पास या पढ़ते पढ़ते बच्चा जो अफसर बनना चाहे तो सिर्फ NDA ही एक ऐसा सोर्स है। देखो सर, 12th बेस पे जो अफसर की एंट्री है ना, वो जो सबसे बेस्ट एंट्री, जिसके आज से 25, 26, 30 साल बाद जब इस बच्चे को देखूंगा तो शायद एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। मतलब NDA वाले बच्चे ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये हर बच्चे का सपना होता है, हर एक के माता पिता का ये सपना होता है। ये भी अपने पिता के लिए सोचता है, अपनी माता के लिए सोचता है, अपने मामा के लिए सोचता है कि मुझे ये करके दिखाना है। तो वो बहुत सारे बच्चे ना NDA के लिए आपने देखा होगा सैनिक स्कूल जाते हैं। हमारे पिछली बार 19 बच्चे क्वालिफाई थे। वो RMS के लिए जाते हैं, RIMC के लिए जाते हैं। मेन गोल तो NDA ज्वाइन करना होता है ना। जब हम घर बैठे आपके बच्चों को आपके शहर में ही बना रहे हैं, और अब मैं कंपेयर करता हूँ सीकर से, तो सीकर से मेरा रिजल्ट अच्छा है सर। मैं इस बार भी उनसे कम रैंक दूंगा। ये जो 500 प्लस का स्कोर है ना, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते शर्मा जी। यहाँ हमेशा टॉपर बनने की रहती है। सिमरन ने क्रैक किया था। तोसाम का जो बेल्ट है ना, ये तोसाम, लुहारू, कैरू, ये जो ब्रांच है ना, ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्यशाली है। आज ये बच्चा लेगा गांव से आया है, और एक बिल्कुल ही इसका पिता अनपढ़ है, JNV छोड़ के आया। 32 साल में कोई बच्चा नहीं जा पाया। मैं शुरुआत खाता खोलने का काम हम पीयूष लोर से करेंगे सर, ध्यान रखना। फादर आपके किसान हैं, मदर क्या करती हैं? मदर हाउस वाइफ है सर, फादर किसान है। उनकी सोच नहीं थी कि NDA भी कोई जॉब होती है? पहले तो पता नहीं था सर, बाद में पता चला है, आसपास में पूछा किसी से, मेरे चाचा जी से पूछा, बाद में एडमिशन करवाया था ऐसे। अच्छा, यस सर। तो अब लगता है राह आसान है, अगर सही मंजिल हम पकड़ लें, सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं तो इजी हो जाता है, कोई भी चाहे सपना हो। मुश्किल कुछ भी नहीं सर, अगर सही अच्छे गाइडेंस मिले तो सब कुछ आसान है, और मेहनत करे तो सब कुछ पॉसिबल है सर। चलिए, एक बात और आपसे पूछूंगा, बहुत सारे ऐसे ही फैमिली भी हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कोई आपने सोच? सर हमारी हमेशा सोच रहती है, पैसा कोई मुसीबत नहीं होती सर। बच्चा अगर अच्छा पढ़ने वाला ना तो पैसा वसूल हो जाता है। और अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे ना तो हम बहुत अच्छा करके इस शहर को देंगे। आज मेरा इस आपके वीडियो के माध्यम से पूरा चैलेंज है इस पूरे ज़िले को कि एक क्लास के इतने बच्चे कहीं भी अगर क्वालिफाई हो तो आप मुझे बताइएगा। और सारे बच्चे 12th अपीयरिंग है, कोई 12th पास नहीं इनमें से। तो वो जो मेहनत है, ये जो हम डंके की चोट पे बोलते हैं, इसका सिर्फ एक ही माध्यम है हमारी तरफ से कि हम वो चीज़ दे रहे हैं जो जहाँ पर बच्चे कामयाब हों। मतलब मेरा एक कहना है पेरेंट्स को कि आप वो पढ़ाई जो एग्ज़ाम में आता हो। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है काम की चीज़ पढ़ने से, राइट टाइम पे पढ़ने से। मैं चाहता हूँ बच्चे 4th क्लास से शुरू करवा दो आप बच्चों का पढ़ाना। 4th है, 6th है, 9th है, ये स्टेपिंग स्टोन है अलग अलग। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ एकदम में बदलाव हो जाता, नहीं। अब इसके लिए 12-12 घंटे क्लास चली है सर। मैंने 15 अगस्त को भी क्लास पढ़ाई है। देश आज़ाद हुआ तो हर एक का एक तरीका होता है आज़ादी को सेलिब्रेट करने का। हम लोगों ने उस दिन एक मॉक लगाया, हम लोगों ने संडे को क्लास लगाई हैं, हम लोगों ने बेटर तरीके से बच्चों को पढ़ाया कि बेटा ये NDA है। शायद पीयूष खुद बता सकता है कि डे 1 से NDA की चर्चा शुरू हुई थी और हमने NDA ही पढ़ाया है। ये नहीं कहा हमने कर दिया कुछ और हुआ कुछ हो, ऐसा नहीं है। हमने वही चीज़ दी है जो एग्ज़ाम में आती है, और यही सफलता का मूल मंत्र है। मैं पीयूष से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने गांव वाले बच्चों के लिए कोई संदेश इसके लिए होना चाहिए, क्योंकि गांव राम होता है सर। आखिर में आए तो वहीं से है ना, जो अपब्रिंगिंग है वो तो वहीं से है। तो हर एक युवा बच्चा जो भी वहाँ का देख रहा है, कैरू का देख रहा है बच्चा, लेगा का देख रहा है, तोसाम, भिवानी, दादरी, जहाँ भी आसपास से वो बच्चा देख रहा है, तो जब एक गांव में नॉर्मल घर का बच्चा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अक्सर ये देखा जाता है कि नहीं मेरा फादर कर्नल है तो बच्चे तब अफसर बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको दिखा दूंगा, ये बच्चा भी कल को कंट्री में सर्व करेगा, एज ए ऑफिसर सर्व करेगा सर। और ऊपर वाले ने चाहा तो पायलट भी बनेगा सर। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती हैं। पेरेंट्स का साथ, बच्चे की मेहनत, और हमारा एक जो
तरीका है पढ़ाने का जिसके ओर बच्चे को चलना है, हमारे दिए गए रास्ते पे चलना है, वो चीज़ आपको ज़रूर आगे बढ़ाएगी। और मैं पीयूष से भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा ये भी बताए कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और एक लास्ट में गांव अपना एरिया को कि हाँ आप लोग भी कर सकते हो, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या करें। इस बात में मैं आना चाहता हूँ पीयूष, कितने घंटे का आपका जो है वो स्टडी टाइम रहा और कितना आपका सिटिंग टाइम रहता था, किस तरीके से आप पढ़ते थे, कैसे नोट्स बनाए जाते थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि और बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में, और ख़ास करके गाँव देहात के बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कितना ईजी है ये सब करना। सर इजी तो है, लेकिन टाइम की पूछो तो कभी घंटे गिने नहीं। हमारी नॉर्मल क्लास होती थी, सुबह 8 बजे लगती थी, शाम को 6 बजे तक क्लास रहती थी। बाद में हॉस्टल में आने के बाद रात को 2-3 बजे तक भी पढ़ाई होती थी। टाइम मैनेज करना पड़ता था। जैसे हमारे एनडी के एग्ज़ाम में पहला स्टेप मैथ का एग्ज़ाम होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम प्रेफरेंस थे वो मैथ को देते थे, और बाद में साइंस, क्योंकि जीएटी में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग साइंस है, तो साइंस पर अच्छी तरह फोकस किया। जीके में ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्कोर नहीं होगा वैसे भी, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जितना पढ़ते उसमें से आता भी नहीं है। तो साइंस के ऊपर फोकस किया था, साइंस में अच्छे नंबर बन गए थे और इंग्लिश में भी हो गए थे। तो गाँव में भी चर्चाएँ होती हैं कि पीयूष का हो गया तो हम लोग भी गुरुजी में एक बार विजिट करते हैं। आएंगे सर, मेरा खुद का ताऊ का लड़का भी अब यहीं पे आएगा सर अकेडमी में, और मैं तो मेरे गांव वालों को और आसपास के गांव वालों बच्चों को ये कहना चाहूँगा गुरुजी में आओ, एनडी करना है तो। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और लास्ट में क्या कोई स्कॉलरशिप या जो मैं बात करना चाहता, जो बच्चे नीडी हैं और टैलेंटेड हैं वो आ सकते हैं आपके यहाँ फ्री में पढ़ने? सर अभी गुरुजी क्लासेस में स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पढ़ा देंगे अगर आपका बच्चा अच्छा हुआ तो। पहला स्कॉलरशिप टेस्ट 21 दिसंबर से है, उसके बाद 4 जनवरी को है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, हमसे बातचीत करो, अपना जो अपॉइंटमेंट है बुक करो, हमसे आके मिलो, अपने बच्चे को लेके आओ। हम लोग जो आपको करके दिखा देंगे वो आपको बहुत कम टाइम में, कम पैसे में आपके शहर के अंदर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करके आपको देंगे कि भिवानी जो ज़िला है फ़ौज के लिए बहुत मशहूर है। पहले जवान बने हैं, मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले समय में आपको अफसरों की भरमार देंगे और कंट्री को सर्व करेंगे। एक लास्ट मैसेज मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ हॉस्टल के लिए। सर उम्मीद है बहुत सारे पेरेंट्स इसको ध्यान से सुनेंगे। हॉस्टल में अगर आप ढंग से अपने बच्चे को हमारे साथ जोड़ेंगे तो पूरा दिन भर की गाइडेंस हमारी उसके साथ रहती है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएंगे, तीनों टाइम का खाना खिलाएंगे। अल्टीमेट गोल हमारा एक ही होता है, हॉस्टल में आप पिकनिक मनाने नहीं आते हो, आप सिर्फ सिलेक्शन के लिए आते हो। अगर आपका बच्चा डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है और आप चाहते हैं कि उसका लाइफस्टाइल सुधरे, तो एक बार गुरुजी क्लासेस को ज़रूर मौका दें, ताकि हम आपको सिलेक्शन के रास्ते पे, और जैसे आज पीयूष का वीडियो बन रहा है, कल आपके बच्चे का, और परसों वर्दी जब पहन के आपके सामने खड़े होंगे तो वाकई में ये ज़िला गौरवान्वित फील करेगा अपने बच्चों पर। और हम जैसे लोगों ने जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे शर्मा जी, वो ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है जब भी रात को सोता हूँ मैं, तो हाँ यार आज इतने बच्चों का क्लियर हुआ है, तो आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे बच्चों का मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये बच्चा 12th अपीयरिंग है, तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते थे कि नहीं यार 12वीं पास के बाद हम कुछ करें, नहीं, 18.5 साल तक की एज होती है। आज भी एनडीए का फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म भरिए, हमसे जुड़िए, आपको बहुत आगे तक ले जाने की इच्छा हमारी रहेगी। जी। चलिए फिलहाल मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है इनका स्क्रीन पर कॉल कर सकते हैं। अगर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी चाह है तो पूरा हो सकता है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज करिए। मैं कहता नहीं हूँ यहाँ पे एडमिशन कराइए, लेकिन एक बार विजिट जरूर कीजिए, देखिए यहाँ के रिजल्ट क्या है, माहौल क्या है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ का माहौल, यहाँ की फैकल्टी की सोच क्या है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरीके से एनडीए के लिए ऑफिसर तैयार किए जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म को कामयाबी जो हासिल करते हैं बच्चे, उसको कैसे मंजिल तक उसको कैसे सफल बनाते हैं, सफलता हासिल करते हैं, वो सब बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप कमेंट में लिखें इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।